तब कही ठाकुर जी ने, गंगा जी ये संसार जब जब गलत कर्म करेगा और तब तब तेरे जल से पवित्र होगा, और जिस समय तेरे जल में संत स्नान कर जाएंगे उस समय तेरा जल पवित्र हो जाएगा। इतना बल होता है संतों में, विचार करना। तो आज संत वो फल दे दिया लेकिन उसने नहीं खाया, फल खाया नहीं और फल को भीतर छुपा लिया। लेकिन छिपाने के बाद भी सोता बंधो कर्म दूसरा बन गया। बना कौन सा? अरे फल भीतर लय छिपाई, अरे फल भीतर लय छिपाई, ओ इतमे रात अंधेरिया छाई। इतमे रात अंधेरी छाई, और नाय प्रीतम को बात बताई। अरे खूंटा पे गैया पर ये दिखाई। काय बन रही थी? अरे जब पर गई गाय दिखाई, और फल गई है दो खवाई। देखें ध्यान परीक्षत सुनिए, राजी है गए गरुड़ चढ़ैया। संत को फल गैया ने खायो, तब रही गई गर्भवती गैया। बोलिए ठाकुर जी भगवान की। ध्यान रखना, वो गाय को फल खिला दिया और जिस समय लौट के चली गई तो संत का वचन झूठा नहीं गया। वो गर्भ जो ठहरा वो गाय के ठहरा। भारत की संस्कृति के 3 स्तंभ हैं। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। सबसे प्रथम इस कलयुग के समय में गंगा जी, गंगा जी, दूसरे नंबर गाय, और तीसरे नंबर गायत्री। गंगा जल हर घर में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गाय की पूजा होती हो, और तीसरी बात, गायत्री के मंत्र का कोई न कोई जाप जानता हो घर में। ये तीनों चीज अगर जहां हैं वहां हम और आप हिंदू कहलाने लायक हैं। और तीनों नहीं है तो विचार कर लेना हृदय में, सनातन धर्म का कहीं न कहीं विनाश हो रहा है। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और हिंदुत्व के धर्म को निभाने के लिए हमारी बहन बेटियों को सबसे पहली नीम की ईंट लगानी होगी। सबसे पहली नीम की ईंट तुम्हारी होती है। तुम्हें अपने कर्म को सुधारना होगा सबसे पहले। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, हमेशा पूजा जो हुई है वो कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई है। पूजा हमेशा हुई तो कर्म की हुई। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन आज फल पहले मांग रहे हैं, कर्म किया नहीं उससे पहले फल मांग रहे हैं। सोता बंधु, हमेशा पूजा हुई है तो कर्म की हुई है। और देखो, आपने सुना होगा, जीवन को अगर अच्छा जीना चाहते हो तो रामचरितमानस का अध्ययन किया करो। और सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुने, प्रत्येक घर में रामायण की किताब होनी चाहिए, रामचरितमानस की पुस्तक।
और रामचरितमानस की पुस्तक को अलमारी में रख देना, जहां पूजा गृह होता है उसमें। और गंगा मैया के नाम का रोजाना शाम को दीपक जला देना। उत्ता घर में अगर खटका खेल जाए तो नाक कान काट देना। पर इसे नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते। और मैं अपनी सभी बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि जब भी तुम दुर्गे के मंदिर में जाती हो, मैया के मंदिर में जाती हो, तो सबसे पहले चुनरी भेंट करके आती हूं, अच्छी वाली चुनरी से सिर को ढक करके आती हूं। जैसे देवी मैया के शरीर को ढक दिया है, वैसे ही अपने सिर को भी ढक करके बैठना चाहिए। यह भारत की मर्यादा है, भारत की मर्यादा है। तो हमेशा मैं बता रहा था कि पूजा जो हुई है वो हमेशा कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई है। और किस तरह से हुई आपने देखा होगा कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, रावण का जब वध कर दिया था तो भगवान श्री राम एक पत्थर की शिला पर दुखी बैठे थे, बहुत दुखी थे कि मैंने एक उच्च कोट के ब्राह्मण को आज दुनिया से विदा कर दिया। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञानी था। और इधर मंदोदरी को जब पता चला कि मेरे पति को मार दिया, तो मंदोदरी विचार करती हैं कि जिनके कहने से सूर्य और चंद्रमा प्रकाश करते थे, शनिश्चर देव उल्टा लटका हुआ था मेरे पति के शासन में, देवता रोजाना मेरे पति की हाजिरी बजाते थे, आखिर मेरे इतने बड़े बलवान पति को मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखना चाहती हूं। तो जिस समय मंदोदरी देखने के लिए आती हैं, भगवान राम ने सबको हटा दिया था, जितने भी पहरेदार थे अकेले बैठे थे पत्थर की शिला पर। दिन ढल चुका था, पीछे से सूरज की किरण आ रही थी, विचार करना। और जिस समय मंदोदरी पीछे से आई हैं, तो कंधा पे होकर के मंदोदरी की छाया भगवान राम को दिखाई देती है। जब छाया दिखाई दी, भगवान राम खड़े हो और खड़े होकर के कहा कि माता प्रणाम, मुझे कष्ट है कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है, लेकिन तुम्हारा पति गलत रास्ते पे था इसलिए मारा। आप बताओ कैसे आई हो? मंदोदरी कहती कि राम, जिस मेरे पति को तुम्हारे पूर्वज मानधाता जैसे प्रणाम कर गए, स्वर्ग में भी दिन और रात मेरे पति के कहने से हो जाते थे, तो मैं केवल यह देखना चाहती थी कि मेरे पति को, इतने बड़े बलवान को आखिर मारा तो मारा किसने? तो मैं केवल इसलिए आई हूं, देखने आई हूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मैया तुमने देख लिया? क्या देखने आई थी और क्या देखा तुमने? तो मंदोदरी का जवाब कितना सुंदर था। मंदोदरी ने कहा, राम, जो पूरे विश्व में 5 सुंदर नारी हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 5 सुंदर नारी हैं, उनमें सबसे पहले नाम मेरा है। और जिसकी विश्व सुंदरी मंदोदरी जैसी नारी हो, और वो पराई नारी के लिए जंगल में मारा मारा फिरता रहा, वो तो मेरा पति रावण था। और अब की बार जो जवाब दिया, वो जवाब है चरित्र का। तो सभी श्रोता बंधु, मेरे प्रभु श्री राम के नाम की ताली बजाना तब कही, राम आप सुनो ध्यान से, सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी नारी मंदोदरी जिसकी पत्नी थी, वो तो मारा मारा फिरता रहा और की नारी के लिए। और जो पराई नारी की कंधा पे होकर के छाया पड़ जाती है, उस छाया को जो प्रणाम करता है वो श्री राम कहलाता है। वो छाया को जो प्रणाम करता है वो श्री राम है। तो बस मैंने अंतर यही देख लिया कि जो पराई नारी की छाया को प्रणाम कर सकता है वो राम कहलाने लायक है, और जो दूसरी की नारी के लिए मारा मारा फिरता रहा वो मेरा पति रावण कहलाने लायक है। तो हमेशा पूजा हुई है तो चरित्र की हुई है, शरीर की नहीं हुई है। भगवान राम के चरित्रों को जो बखान किए जाते हैं वो केवल इसलिए कहे जाते हैं कि जो भगवान राम ने अपने जीवन में किया वो हमें और आपको अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। सभी प्रेम से एक भगवान के नाम का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए। चलो।